हेलो फ्रेंड, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माता दी जरूर लिखिए। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि नवरात्रि का विसर्जन कैसे करें। नवरात्र विसर्जन विधि। माता जी की चौकी कब उठाएं, कलश क्या करें, नारियल क्या करें, जवारे क्या करें, सुपारी क्या करें, चौकी का कपड़ा क्या करें, लौंग फूल पत्ते कलश क्या करें, जल क्या करें, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगे ये भी सुझाव अवश्य देना, औरों के पास शेयर भी करना, क्योंकि सबको ये पता हो जाएगा कि नवरात्रि का विसर्जन विधि क्या है, नवरात्रि के विसर्जन कैसे करें हम। चलो अब हम जान लेते हैं वीडियो में। नवरात्रि विसर्जन विधि में जैसे मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि माता की चौकी का क्या करें। तो आप माता की चौकी को हटा सकते हैं दशहरा के दिन, दशमी के दिन, जिस दिन आप पारण करते हैं। इस साल जो है दशहरा 2 अक्टूबर 2025 में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। माता की चौकी का कब उठाएं? दशहरा के दिन आप उठाइए माता की चौकी को, और कलश को आप हटा दीजिए। कलश का क्या करें? कलश यदि मिट्टी का हो तो उसे आप जल में प्रवाहित कर दें, उनका विसर्जन कर दें। अगर धातु का है, जैसे तांबा का है, पीतल का है, तो उसे आप धुल के रख लें। और मिट्टी का जल या प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी उसमें पौधा लगा सकते हैं या चिड़िया के लिए पानी पीने के लिए रख सकते हैं, इसी के काम में ये आएगा। नारियल का क्या करें? जो माता के लिए कलश पे नारियल चढ़ाए हैं 9 दिन, उसका क्या करें? तोड़े प्रसाद के रूप में ले या प्रवाहित करें। नहीं तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। जल में नहीं विसर्जित करते हैं तो आप जो पंडित जी के लिए सीधा निकालते हैं नारियल, और जो 9 दिन के अंतर्गत आप दक्षिणा चढ़ा के आरती लिए हैं, माता जी के पास जो भी दक्षिणा चढ़ाए उसको मिला के आप किसी मंदिर में कोई भी पंडित जी को आप दान कर सकते हैं। नारियल को फोड़कर प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यदि आपको नारियल को प्रसाद लेना है तो अष्टमी तिथि को माँ गौरी का जो भी पूजा होता है आप पूजा करके माता का, यदि आपको भगवान ने दिया है तो माता जी का श्रृंगार का सामान, माता का वस्त्र और आप नारियल माँ को अर्पित करके वही नारियल आप नवमी को तोड़ के उसको प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। जो कलश पे नारियल चढ़ा है उसे आपको तोड़ना नहीं है, उसको आपको विसर्जित करना है। जौ क्या करें? जौ थोड़ा सा निकाल के माता जी को अर्पित कर दें। उसके बाद जौ आप जो है कहीं साफ जगह ले जाके रख सकते हैं। सुपारी फूल पत्ते लौंग जो भी कलश के अंतर्गत है, आप कहीं भी नीम का पेड़ हो वहाँ साफ सुथरी जगह आप रख सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें दाब भी सकते हैं, और यदि सुविधा है तो उसे भी आप विसर्जित कर दें तो अति उत्तम होगा। कलश में जो जल रखे हैं उसका क्या करें? तो हम किसी गमले में उस जल को डाल देंगे। और यदि जो है कलश पे जो नारियल है आप रखना चाह रहे हैं तो जैसे चुनरी कलावा लगाए हैं उसी समेत आप पूजा स्थल पर रख भी सकते हैं। जैसे माँ की और मैं देवी देवता का पूजा करता हूँ उसी तरीके से उनकी भी पूजा मैं डेली कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये हो गया विसर्जन का विधि। आप नारियल को विसर्जित भी कर सकते हैं, गड्ढा खोद के दाब भी सकते हैं, और घर में रख के नारियल का पूजा कर सकते हैं। अगली नवरात्रि जब आए तो उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब
एक बात मैं ये भी क्लियर कर दे रही हूँ, जो हवन का राख होता है उसको क्या करें, तो उसको भी आप या गड्ढा खोद के आप जो है दाब सकते हैं। कहीं किसी पेड़ पौधे के नीचे फेंकना नहीं है आपको। यदि सुविधा हो तो आप जल में प्रवाहित कर दे तो अति उत्तम होगा। आप जल में जो राख है उसको नारियल, जितना फूल पत्ती 9 दिन के अंतर्गत माता जी को अर्पित किए है, सबको इकट्ठा करके आप किसी भी जल नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। आपको प्रवाहित करने की सुविधा हो तो अति उत्तम होगा। और ये भी क्लियर कर दूं कि पारण करने के बाद जो है कलश को हटाना है कि पहले, तो आप जैसे सुबह दशहरे के दिन सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, माता जी का पूजा करने के बाद आप कलश चौकी सब हटा सकते हैं। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं।